दाव बाव से खाए हिम्मत भर दी। सूबेदार शिवा को बंदी बनाकर हंसी मजाक करता हुआ नशे में चूर होता हुआ जा रहा है। ठीक जहां पर वार करने की जगह थी, पहाड़ी थी, वहां छुपे बैठे तानाजी के साथ पठान, 50 पठान और तानाजी। सावधान, वो आ रहा है। सब सावधान हो गए। जो ही वो पॉइंट से जगह से शिवाजी को ठट्ठा मस्करी करते हुए सूबेदार पसार होने को है। हा कल सुबह मुर्गी डब्बे में, बकरी डब्बे में, और बंदा रियासतों का मालिक होगा। क्यों बे शिवा? विनायक ब्राह्मण को 2000 दिलाए और अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। बड़ा बहादुर है। वाह, शाबाश तेरी बहादुरी इस बंदे को बहुत कुछ दे रही है। हा 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 हा। तानाजी सुन रहे। तानाजी का साहस और खून उखल रहा है, लेकिन धैर्य चाहिए। उतावला सो बावरा, धीरा सो गंभीरा। कहां कब किस मौके पे वार करना है, ये बुद्धि तानाजी के पास थी। जयराम जी की साहस के साथ धैर्य न हो तो उल्टे पैर आदमी मार खाता है। धैर्य के साथ साहस न हो तो ढीला ढप होकर बैठ जाता है। इसीलिए जीवन में 6 बातें होनी चाहिए: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये जिसके पास है उसको भगवान कदम कदम पर सहायता करता है, कदम कदम पर प्रेरणा देता है और कदम कदम पर सद्बुद्धि देता है परमात्मा। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः। षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और धैर्य, ये 6 सद्गुण जिसके पास है उसका अंतर्यामी परमात्मा उसको कदम कदम पर सहायता करता है। जैसे मीरा को सहायता की, शबरी को सहायता की, सुलभा को सहायता की, स्वयं प्रभा को सहायता की, मदालसा को सहायता की, कबीर को सहायता की, नानक को सहायता की, नरेंद्र को सहायता की, ऐसे ही छत्रपति शिवाजी के प्यारे वजीर तानाजी को भी उस परमात्मा ने सहायता की। जैसे हाथियों पर शेर जंप मारे, ऐसे ही तानाजी ने बहादुरों वार वार वार, धम धम पछाड़, बिजली की नाई चमक पड़े बहादुर। देखते देखते 25 सिपाहियों को गिरा दिया। ताना ने कहा, ठहरो बहादुरों, अब ये सूबेदार का बच्चा मेरे स्वामी को क्या क्या बोलता था विनायक ब्राह्मण के सामने, और अभी क्या क्या बोलता था। क्यों बे, तुझे प्रमोशन होगा, रियासतों का मालिक होगा, और मेरे स्वामी बकरी डिब्बे में सोनों की मुर्गी है। शिवाजी कहता है, यार खेल खत्म कर। बोले, मालिक जरा गेंद से खेलने दो। इसने बहुत खेल किए आपसे, मेरा खून उखाल दिया। मेरे भारत के बहादुर स्वामी को ये शराबी, कबाबी, आतंकी ऐसा करता है। मैंने सुना है जुल्म करना तो पाप है, जुल्म सहना दुगना पाप है। मालिक, इस जुल्मी को और थोड़ा खिलवाड़ करने दो। क्यों रे?
तू रियासतों का मालिक होगा। ठीक। शिवाजी कहते इसकी भलाई का कुछ कर ले। पानी मंगाया, भगवान इसको सदगति दे। क्या बहादुर है भारत के वीर, कितने हिंदू उदार हैं। जय राम जी की। अब तो तानाजी और शिवाजी दिन दिन को तो छुपे रहे और रात को दौड़ते 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 कहां तो दिल्ली और कहां महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में अपने किले में पहुंचे और शान शौकत से और राज्यों को, जुल्मियों को ठीक करते रहे। और जीवन की शाम होने के पहले समर्थ रामदास से ऐसा ज्ञान पाए, ऐसी शांति पाए, ऐसा आनंद पाए कि मरता है शरीर, हम नहीं मरते। मरता है शरीर, दुख सुख होता है मन को, लेकिन आत्मा अमर है। हरि ओम ओम ओम। ये पक्का करोगे तुम? उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। दूसरा एक लड़का था महाराष्ट्र में जिसका नाम था हरि। उसको एक साधु मिल गए, तैलंग स्वामी। बाबा जी मुझे मंत्र दीक्षा दो। मंत्र दीक्षा दी। सारस्वती मंत्र से बुद्धि शक्ति विकसित हुई। सोचा कि मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगा, ब्रिटिश शासक का गुलाम बनूंगा। नहीं नहीं बाबा जी, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना है। मुझे ऐसा कुछ बना दो कि किसी की गुलामी न करनी पड़े, स्वामी बन जाऊं। बोले अच्छा। माँ बाप से बातचीत हुई। तैलंग स्वामी ने उसे दूसरी दीक्षा दी। छुपी हुई आत्मिक शक्तियां जगे, योग का सामर्थ्य जगे, प्राणायाम सिखाए। आप लोग सब ध्यान से सुनना। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो 10 प्राणायाम रोज करने ही चाहिए। अगर आप साहसी रहने चाहते हो 10 प्राणायाम रोज करने ही चाहिए। आपके कोई अंग बुढ़ापे में आपको धोखा न दे, ऐसा चाहते हो तो 10 प्राणायाम रोज करने चाहिए। मैं अभी सिखाऊंगा। चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, 10 प्राणायाम स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत हितकारी है। मैं रोज करता हूं। मेरे गुरुजी भी करते थे, श्री रामचंद्र जी भी करते थे, भगवान कृष्ण भी करते थे, और राम जी के गुरु वशिष्ठ महाराज भी संध्या और प्राणायाम करते थे। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। करोगे प्राणायाम? मैं बता दूं। कमर सीधी, गर्दन सीधी। दाएं नथुने से श्वास गहरा भरो, बायां नथुना बंद करो। खूब गहरा श्वास लो, खूब लो, खूब रोको। अंदर में भगवान का नाम लो। आधा मिनट रोक के रखो। भगवान का नाम जपो ताकि अंदर के पाप ताप और रोग के वाइब्रेशनों को नष्ट कर दे। आधा मिनट तक श्वास को रोक के रखो। पौना मिनट, आधा मिनट। अब दायां नथुना बंद करके बाहें नथुने से श्वास को धीरे धीरे छोड़ो। एकदम खाली करो, लो मत। थोड़ी देर बिना लिए श्वास रखो, नाड़ियां शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए। अब फिर से श्वास लो। दायां नथुना बंद करके बाहें से श्वास खींचो। जहां से छोड़ा वहीं से श्वास लो। लो 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 और लो। पेट अंदर, कमर सीधी, ठोडी छाती के तरफ।